हेलो स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स का बोर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है द अबव सर्किट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ओके, तो देखो सर्किट मैंने अलग से बना के रखा है, तो इस सर्किट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। ओके, पहला क्वेश्चन पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। ठीक है, तो देखो ये हमारा डायग्राम है। हमें पूछा है कि R2 के आसपास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। लेकिन देखो प्रॉब्लम यह है कि हमें R2 का वैल्यू ही नहीं दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे। पर हमें ये भी पता है कि जब दो रेसिस्टर आपस में पैरेलली कनेक्टेड होते हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली सेम होता है। तो अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ohms निकाल लिया तो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 भी होगा, राइट। तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल, या फिर यहाँ पे लिखेंगे व्हेन रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना, पैरेलल में ही कनेक्टेड है ना, तो तब क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस across फोर ohm is equal to potential difference across R2, राइट। तो हम लोग पूरा फोकस हमारे किस पे करेंगे, 4 ohms वाले पे करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है। यहाँ से इस डायग्राम से हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर करंट दिया हुआ है कितना, 1.5 एम्पियर। तो हम लिख देते हैं I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। रेसिस्टर 4 ohms का है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। ओके, तो I की जगह पे रख दो 1.5 और रेसिस्टेंस की जगह पे 4 रख दो, तो ये कितना हो जाता है, 6 वोल्ट। तो वोल्टेज हमने निकाल दिया है, R2 के आसपास 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस R2। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर पूछता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस R2। ठीक है, यहाँ पर R2 का हमें वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, देखिए हमें फॉर्मूला हमें पता है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमको, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। देखो, और वोल्टेज हमने अभी अभी निकाला है, कितना है, 6 वोल्ट, राइट। अक्रॉस R2 हमने वोल्टेज निकाला है 6 वोल्ट, तो हम लिख देते हैं V इज इक्वल टू 6 वोल्ट, ठीक है। ओके, लेकिन I तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब I कैसे निकालें, तो देखो क्या करना होगा हमको। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट जो है फ्लो करके आगे आगे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर करंट जो है डिवाइड हुआ है, ऊपर 1.5 एम्पियर चला गया है, तो नीचे कितना होगा, यहाँ पर R2 में कितना करंट जा रहा है, ये 2 में से 1.5 को माइनस करना होगा। तो 2 माइनस 1.5 हम करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 0.5 एम्पियर, राइट। ये चीज़ क्लियर है आपको। तो हम यहाँ पर लिख देंगे I इज इक्वल टू, प्रॉपरली दिखा देंगे, 2 माइनस 1.5, तो ये आ जाएगा 0.5 एम्पियर, ठीक है। अब क्या करना है, बस इसमें वैल्यूज़ डाल देने हैं। तो देखो V की जगह पे मैंने 6 लिख दिया, I की जगह पे 0.5 और R तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। ओके, तो R को हमने वैसे ही रहने दिया। अब ये 0.5 को हम 6 के पास लेके जाएंगे तो 6/0.5 बन जाएगा ये, राइट। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर 60 और नीचे 5 आ जाएगा, राइट। क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो रेसिस्टेंस कितना आएगा, 12 ohms, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने R2, यहाँ पे हर जगह पे 2 लगा देती हूँ, तो R2 इज इक्वल टू 12 ohms, ठीक है, क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस R1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमें R1 का जो है वैल्यू निकालना है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो मैं R2 का हमने वोल्टेज निकाला हुआ है ऑलरेडी, राइट। R2 का वोल्टेज 6 वोल्ट आया था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 6 वोल्ट यहाँ पर, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है इसलिए मैं लिख रही हूँ इसको, ठीक। ओके, देखो अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस R1, राइट। तो अगर हमें ये निकालना है तो हमें करना क्या है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है कि R1 के पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू IR, राइट। रेसिस्टेंस हमें फाइंड करना है, यहाँ पे R1 लिखे थे, यही तो हमें फाइंड करना है। तो अगर R1 का वैल्यू निकालना है तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों होना चाहिए। अब यहाँ पे करंट तो 2 एम्पियर दिया हुआ है, राइट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 12 वोल्ट दिया हुआ है, राइट। यहाँ पर से ये पोटेंशियल डिफरेंस आगे जाके डिवाइड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक यहाँ पे रेसिस्टर है, यहाँ पे 2 रेसिस्टर, फिर आगे रेसिस्टर, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, हमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर कितने पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। तो देखो यहाँ पर अगर 12 है और यहाँ का हमें ऑलरेडी मालूम है 6 है, यहाँ का हमें निकालना है। ये मैंने कैलकुलेट किया था, मैंने 4 वोल्ट लिखा है, लेकिन वो कैसे आया मैं बताऊंगी। ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में से ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का हम माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि R1 के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट मैंने ऑलरेडी निकाल दिया। अब मुझे ये आया कैसे, मैं आपको बताती हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले लिखूँगी पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम्स निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, R दिया हुआ है 2 ओम्स, करंट हमें बताया है 2 एम्पियर, और हमें V कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, V इज इक्वल टू IR, करंट है 2 और रेसिस्टेंस भी 2 है, तो हमारा वोल्टेज कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 4 वोल्ट लिखा हुआ है। तो बस अब तो कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, और फिर हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा कि R1 का क्या वैल्यू है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 12 माइनस यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब 6, माइनस यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब 4। तो मैं इसको जब माइनस करूँगी तो ये कितना आ जाएगा 10, तो ये कितना आ जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। तो अब बस हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पर हमें वोल्टेज का वैल्यू मिल चुका है, V इज इक्वल टू 2V, राइट। तो बस वैल्यू रख देना है, तो V की जगह पे मैंने 2V रख दिया। करंट हमें कितना दिया हुआ है, देखो करंट 2 एम्पियर है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 एम्पियर सॉरी, विच इज़ 2/2। तो 2/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ओम्स। तो ये हमें R1 का वैल्यू मिल गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।